कहते हैं हिंसक वन में भी शकुंतों, पक्षियों ने उसकी रक्षा की, इसीलिए उसका नाम पड़ा शकुंतला। महर्षि कण्व ने उसे बिना प्रश्न, बिना संदेह पुत्री मानकर पाला। वर्षों बाद उसी वन में कुरुवंश के महान राजा दुष्यंत आए। दो निगाहें मिली और बिना शब्दों के दो आत्माएं जुड़ गई। कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में दोनों ने गंधर्व विवाह किया। 1 महीना वन में बीता, फिर राजा लौट गए। जाते जाते बस इतना कहा, मैं लौटूंगा, और एक अंगूठी दे गए। लेकिन नियति अब मौन नहीं रहने वाली थी। राजा के जाते ही शकुंतला उदास रहने लगी। वो हर पल दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहने लगी। वो गर्भवती थी और भविष्य से अनजान थी। ऋषि कण्व अभी तक लौटे नहीं थे। एक दिन वो इसी तरह आश्रम में अकेली बैठी, राजा की याद में खोई हुई थी कि ऋषि दुर्वासा ने आकर पुकार लगाई। उनकी पुकार शकुंतला ने नहीं सुनी। दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो जग जाहिर है। 2-3 बार पुकारने पर भी जब शकुंतला ने नहीं सुना तो ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया कि शकुंतला ने ऋषि का आदर सत्कार नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू जिसे याद कर रही है, जिसकी यादों में तू खोई है, वो तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि उसकी दी कोई निशानी दिखाने पर उसे याद आ जाएगी। जब कण्व ऋषि वापस लौटे और उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री के विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शकुंतला गर्भवती थी, इसलिए ऋषि ने शकुंतला को अपने एक शिष्य के साथ राजा दुष्यंत के पास भेज दिया। यात्रा लंबी थी। जब वे नदी पार कर रहे थे तो शकुंतला नाव में बैठी हुई नदी के पानी से खेलने लगी। इसी बीच शकुंतला के हाथ से अंगूठी छूट गई। स्त्री की सच्चाई अकेले उसके कहने से नहीं मानी जाती, उसे प्रमाण देना पड़ता है।